क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 12.1 क्वेश्चन हमें दिया है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई फ्लाईओवर है और उसकी जो दीवारें हैं उनको उसी विज्ञापन के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। 3 लंबाइयाँ दी हैं हमें अलग अलग, एक की 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर की प्राप्ति होती है। 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर दिया, उसने कुल कितना किराया दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि जो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पता कर लें तो दीवार है मान लो, उसका एक हिस्सा, अब यहाँ चित्र से समझते हैं थोड़ा। इस तरह से ये चित्र है, ये फ्लाईओवर है, एक तरह से इस क्या है, फ्लाईओवर है ना। और फ्लाईओवर का दीवार का कुछ हिस्सा मतलब विज्ञापन के लिए लिया गया है, जैसे ये वाला एक है ना, ये हिस्सा एक ही हिस्सा लिया है, वैसे दोनों साइड का नहीं लिया है, एक साइड का लिया गया है, ठीक है। जिसकी लंबाइयाँ हमें दी हुई हैं, एक की है 120 मीटर, 122, 120 और 22, ऐसे 122 या 120 और ये 22, इस तरह से दी हुई है। तो इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के बाद हम आगे देखेंगे। तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ अर्ध परिमाप निकालते हैं सबसे पहले। ये होता है हमारा S बराबर A प्लस B प्लस C अपॉन 2 बराबर, एक तो हमारी 122 मीटर लंबाई है, एक कितनी है 120, और एक हमारी लंबाई कितनी दी थी स्टूडेंट्स 22 मीटर, इसके अपॉन 2, इसका बट्टा कितना आएगा 2। यहाँ से हम देखते हैं तो इसका अर्ध परिमाप कितना निकल जाएगा, जोड़ लो इनको, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 2 6, 1 और 1 2 अपॉन 2, ये आ जाएगा हमारा 132 132 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा एस की वैल्यू निकल के आ गई। और हमारी पहली भुजा कितनी थी 122, दूसरी भुजा 120 और तीसरी 22 मीटर। तो इसी से हम क्या निकालेंगे, यहाँ क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। एस की वैल्यू कितनी निकल के आई है आपकी 132 इंटू एस माइनस ए, 132 माइनस पहली भुजा कितनी थी 122, दूसरी 120 और तीसरी 22। तो यहाँ लिख लेंगे हम 122, और दूसरी भी इसी तरह से लिख लेंगे 132 माइनस 120, और तीसरी भी इसी तरह से लिख लेंगे 132 माइनस 22, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं आगे, बराबर 132 इंटू 132 में से 122 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों 10, 132 में से 120 घटाओगे कितना बचेगा 12, और इंटू 132 में से 22 घटाओगे केवल तो कितना बचेगा 110, ठीक है। यहाँ इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, रफ कर लेते हैं थोड़ा। जो गुणनखंड हुए वो क्या हुए 132 के हुए 2 इंटू 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11। तो यहाँ लिख लेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11, ठीक है। इसी तरह से 10 के क्या हुए 2 गुणा 5, तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा 5, ठीक है। अब इसी तरह से 2 गुणा 2 गुणा 3, ये कौन से के हुए हमारे 12 के, तो 12 क्या हुए 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरह से 110 के भी हमारे हुए 2 गुणा 5 गुणा 11, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें करना क्या है देख लेते हैं आगे रूट में। अब देखो ये कितने का वर्ग है, 2 का 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 कितनी बार है 6 बार है। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ इस तरह से लिख लें 2 पे घात 4 गुणा 2 पे घात 2, तो 2 पे घात कितना हो गया 6, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 2 हमारे
की बात क्लियर होगी। अब यहाँ 3 की बात करें, 3 कितने बार है, 1 2, तो यहाँ 3 2 बार है, ठीक, 3 का योग हुआ, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम 5, 5 भी हमारा 2 बार है, 5 पे स्क्वायर। इसी तरह से 11 कितने बार है, 11 भी 2 बार है, तो 11 का स्क्वायर। अब जो जो वर्ग जिन जिन पे घात 2 लगी है उनमें से एक एक आप बाहर निकाल लोगे। तो यहाँ पे 2 पे घात 2 है, यहाँ पहले सबसे पहले 2 पे घात 4 है, तो यहाँ 2 पे घात 4 का मतलब 2 4 बार है, तो 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लोगे, इनटू यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो इसमें से केवल 2 बाहर आएगा, इसमें से 3 बाहर आएगा, 5 गुणा 11, ठीक। अब इन सब का गुणा कर दोगे, 3 दूनी 6 पंजे 30 गुणा 11 और 2 का वर्ग 4, ठीक स्टूडेंट्स। अब यहाँ से 11 का गुणा 0 में करोगे, 0 11 दिया 33 इंटू 4। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 4 12 के 2 कैरी 1, 4 12 और 1 13, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया बच्चों, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब उसमें एक चीज़ दी थी हमें, वो हम देख लेते हैं थोड़ा, क्या दिया है इसमें। हमें दिया था कि कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए लिया था 3 महीने के लिए, कितने राशि पर, 5,000 रुपये प्रति मीटर की दर से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि किराए की दर, किराए की दर, किराए की दर लिख लेंगे। तो किराए की दर कितनी थी, 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर और प्रति वर्ष, प्रति वर्ष, प्रति वर्ग मीटर और प्रति वर्ष। तो कितने महीने के लिए ली थी उसने, 3 महीने के लिए, तो यहाँ लिख लेंगे 3 महीने का किराया, 3 महीने का किराया। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल लिखेंगे, कितना था 1320, और कितने रुपए से, 5,000, 5,000 रुपये से, गुणा 3/12, ठीक। मतलब जो 3 महीने हैं उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, साल में कन्वर्ट कर लेंगे। इतने रुपये आएगा 3 महीने का किराया। अब कितने रुपये आएगा किराया, तो वो मैं गुणा करके डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, आप गुणा कर सकते हो उसका। तो ये गुणा हो गया आपका 16, 50 और 000, इतने रुपए 3 महीने के इतने रुपए लगेंगे। आपको क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन था, आप शुरू से इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हल भी कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से एक बार और देख लें। सबसे पहले हमने क्या निकाला, अर्ध परिमाप निकाला, अर्ध परिमाप निकालने के बाद त्रिभुज का क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाल लिया। क्षेत्रफल निकालने के लिए किराए की दर कितनी दी थी, 5,000 रुपये प्रति वर्ष, तो यहाँ 1320 गुणा 5,000, मतलब इतना हमारा क्या था, क्षेत्रफल और 5,000 रुपये थे, और 3 महीने के लिए उसका किराया हमने ये निकाल लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।